हेलो बच्चों, नमस्कार। आज शॉर्ट हैंड का पहला सेशन है, यानी एपीएस के लिए आज स्टार्टिंग हो रही है शॉर्ट हैंड की क्लास की। पहले हम एक जिक्र ये कर लेते हैं कि पहले एपीएस के लिए, यानी एपीएस में जो पीटी एग्जाम होगा उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए हम जो जो पढ़ेंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अगर प्री की बात करें, यानी प्री की बात करते हैं, तो प्री में पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है। किसका होता है? जीएस का। ये टोटल मिला के 100 मार्क्स के आएंगे। अब अगर दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर क्या होता है? दूसरा पेपर होता है हिंदी का। ठीक है। दूसरा पेपर किसका होता है? हिंदी का। हिंदी में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100। ठीक है। अगर तीसरे पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर होता है हिंदी शॉर्ट हैंड का। किसका होता है? हिंदी शॉर्ट हैंड का। ये टोटल मार्क्स मिला करके 135 का होता है। और चौथे पेपर की बात करें, चौथा पेपर होता है टाइपिंग का। किसका होता है? टाइपिंग का। टाइपिंग का जो मार्क्स है वो 15 है। ठीक है। अब बात करें पांचवें पेपर की, तो पांचवा पेपर आता है कंप्यूटर का। टोटल मार्क्स होते हैं 100। ठीक है। तो पीटी के लिए हमें ये 5 चीजें पढ़ना होगा। और इसमें जो ऑप्शनल दिया रहता है, जो ऑप्शनल दिया रहता है, ऑप्शनल में रहता क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो जब आप पोस्टेड हो जाएंगे उसके बाद उसके अनाउंसेस बढ़ जाते हैं, यानी उसके लिए अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है। तो हम लेके चलेंगे आज पहला सेशन जो हमारा होगा वो होगा शॉर्ट हैंड का। किसका होगा? शॉर्ट हैंड का। तो ठीक है, आज हम हिंदी शॉर्ट हैंड की शुरुआत करेंगे एकदम बिल्कुल जीरो से। ठीक है, वेरी गुड। आइए, अगर हम आपसे ये कहें कि अगर हम एक छोटा सा गोला बना लेते हैं, यानी इस तरह, और फिर हम आपसे ये कहें कि इसमें हम एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरी रेखा बाएं से दाएं की तरफ खींच लेते हैं। ठीक। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड में जो व्यंजन है, यानी जो हम क ख ग घ लिखते हैं हिंदी में, वही शॉर्ट हैंड का जो व्यंजन है क ख ग, उसकी उत्पत्ति यहीं से की गई है। ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम इसमें कहें, उसमें हम प्लस बना लिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीपल का निशान बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। अब हम आपसे ये कहें कि जो ये वाला है, यानी यहां से लगा करके यहां तक, इससे क्या होता है? क वर्ग। क्या होता है? इससे, यानी यहां से यहां तक को हम बोलते हैं क वर्ग। ठीक है। और फिर अगर इसकी बात करें, यानी यहां से यहां तक नीचे की तरफ, इसकी बात करें, इसको हम बोलते हैं ट वर्ग। ठीक। और जो यहां से यहां तक है, यानी यहां से लगा करके यहां तक का जो ये व्यंजन है, यहां तक, इसको हम बोलते हैं स, दायां वाला स। और इधर यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं बायां वाला स। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी हम बता रहे हैं कि व्यंजन निकला कहां से। ठीक है। और अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, तो इसको हम पढ़ते हैं ल। ठीक है। इसी व्यंजन को हम आगे चल करके ऐसे बनाया करेंगे। ठीक है। देखिए, अब फिर दूसरा अगर व्यंजन की बात करें, यहां से यहां तक, जो यहां तक ये पोर्शन है, इसको हम पढ़ते हैं र। क्लियर हो रहा है ना? देखिए, रफली पहले माइंड में सेट करिए कि वर्ड कैसे बन रहे हैं, इसके बाद मैं सब बताता हूं आपको। ठीक। अगर हम बात करें अगले व्यंजन की, तो
आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक के जो ये है, ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ता। क्या बोलते हैं? ता। और फिर इधर से इधर तक जो ये है, इसको भी हम बोलते हैं ता। समझ में आ रहा है ना? और बात करें जो यहां से लगा करके यहां तक जो ये वाला है, इसको हम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ना। और यहां से यहां तक जो ये वाला है, इसको बोलते हैं मां। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया आपको? ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कहें आपसे, जो ये वाला है, यानी यहां से यहां तक का जो ये वृत्त है, ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं च वर्ग। क्या पढ़ते हैं? च वर्ग। और फिर जो व्यंजन यहां से यहां तक बनेगा, उसको हम पढ़ेंगे प वर्ग में। ठीक है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब हम करते क्या हैं, इसी को हम फिर से समझाते हैं आपको इस तरह लिखकर। यानी हम आपसे ये कहें कि जो हम क वर्ग लिखेंगे, जो क वर्ग है, क वर्ग हम कैसे लिखेंगे? क वर्ग जो है हम इस तरफ से इस तरफ ऐसे लिखेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? बस बाकी बोर्ड, पेन, साइज, ये सब मायने नहीं रखता। बस अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो लाख सब कुछ अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। ठीक है? आप समझ रहे होंगे हम जो कहना चाहते हैं। ठीक है? तो इसी प्रकार अगर हम कहें कि हम ये क लिख दिए और ये ख लिख दिए और फिर ग लिख दिए और फिर घ लिख दिए। ठीक है? देखिए, जो क वर्ग की बात होती है, क वर्ग में, क वर्ग का मतलब क वाली पूरी लाइन, क से अंग तक, लेकिन अंग इसमें नहीं है, क से घ तक। ठीक है? और इसी रेखा को अगर हम लाइन पर लिखते हैं, यानी इस तरह, फिर से लिख दे रहे हैं इस तरह। अगर इसी रेखा को देखिए, इसी रेखा को बाएं से दाएं लिखने पर, फिर अगर बात करें इसी रेखा को फिर हम काट दें तो ये ख हो जाएगा। फिर अगर बात करें ग की, इसी लाइन को हम डार्क बना देते हैं और फिर घ की बात करें तो डार्क बना करके हम इसको बीच से काट देते हैं। क्लियर हुआ? क वर्ग क्लियर हो गया? बहुत से। अब देखिए, अब बात करते हैं च वर्ग की। किसकी बात करते हैं? च वर्ग की। अब च वर्ग में हम देखेंगे, च वर्ग में जो व्यंजन बनता है, वो व्यंजन बनता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इस तरफ। ठीक है? क्लियर हुआ? अब हम कहें कि जैसे हम यहां लिखे च, यहां लिखें अगर हम च और फिर छ, ज और झ। ठीक है? तो फिर अब करेंगे क्या? देखिए, यहां निशान बना हुआ है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम इस तरह लिखेंगे। ये च हो गया। फिर इसी तरह हम यहां लिखेंगे और फिर बीच से काट देंगे, छ बन जाएगा। अगले व्यंजन की बात करें, इसे हम डार्क बनाएंगे, ज बन गया। और अगले व्यंजन में डार्क बनाकर इसे हम बीच से काट देते हैं, यानी इस तरह। ये हो गया झ। ठीक है? क्लियर हुआ? उसी प्रकार अगर हम ट वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? ट वर्ग की। यानी अगर हमें ट वर्ग लिखना हुआ तो ट वर्ग हम कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा। क्लियर हुआ? ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा। ठीक है? अब बात करते हैं ट, ठ, ड और ढ की। ठीक है?
फिर अब करेंगे क्या, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके इसको हम बीच से काट देंगे, यानी ये ठ बन गया। फिर अगले व्यंजन की बात करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके इसे हम काट देंगे, ठीक है। ये हो गया ढ। क्लियर हुआ, समझ में आया? वेरी गुड। देखिए उसी तरह अगर हम त वर्ग की बात करें, किसकी बात करें, त वर्ग की, तो त वर्ग हमने आपको बताया कि इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ हाफ सर्किल और दूसरा इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ हाफ सर्किल, एक दायां वाला और एक बायां वाला, ठीक। अब हम बात करें त की, थ की, द और ध की, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसको हमें बनाना है, देखिए यहां हमने बताया ना ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसी प्रकार हम यहां भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। फिर अगले व्यंजन की बात करेंगे, इसको बना करके हम बीच से काट देते हैं, यानी थ बन जाता है। फिर अगले व्यंजन की बात करेंगे तो इसको हम डार्क बनाएंगे, यानी द को हम डार्क बनाते हैं। फिर अगले व्यंजन की बात करें तो डार्क बना करके हम इसको बीच से काट देते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम बीच से काट देंगे, यानी ये ध हो गया, ठीक है। और अगर बात करें हम अगले व्यंजन की तो इसमें न आता है, क्या आता है, न भी दो तरीके से लिखे जाते हैं, यानी दो तरह से न लिखना है तो हम न कैसे लिखेंगे, एक हाफ सर्किल इस तरह और बीच से काट कर, फिर हाफ सर्किल ऊपर की तरफ इस तरफ, ठीक है। इतने व्यंजन क्लियर हुए? देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आपको आगे बताएंगे। आगे का मतलब ये है कि जो अगला व्यंजन है उसको हम क्या लेंगे, प वर्ग। क्या लेंगे, प वर्ग। प वर्ग में क्या करना है, प वर्ग हमने आपको बताया था इस तरह लिखेंगे, मतलब यानी सारे व्यंजन ऊपर से नीचे दाएं तरफ जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं प व्यंजन में। प वर्ग में प, फ, ब, भ की, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इस तरफ। देखिए यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना, वेरी गुड। उसी प्रकार अगर हम इसको बीच से काट देंगे तो ये फ बन जाएगा। अगले व्यंजन की बात करें तो अगला व्यंजन हम डार्क बनाएंगे, यानी इस तरह। फिर अगला व्यंजन डार्क बनाकर अगर हम बीच से काट देते हैं तो इसे हम भ पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी में बात करेंगे किसकी, मां की। किसकी बात करते हैं, मां की। अगला व्यंजन जो मां है, मां भी हम दो तरीके से लिखते हैं। अगर हम कहें हाफ सर्किल ऊपर की तरफ लिखें और नहीं काटते हैं तो ये मां बन जाता है, और हाफ सर्किल नीचे की तरफ लिखें और इसे बीच से काट देंगे तो भी मां बन जाता है। आप देखे होंगे, देखिए यहां कहीं ना कहीं न और मां एक दूसरे के अपोजिट हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझते हुए चलेंगे, ठीक है। मां हो गया। अब अगर अगले व्यंजन की बात करें तो क से प वर्ग तक खत्म हो गया। अब इसमें कुछ व्यंजन जो और लिखे जाते हैं उसको हम लिखेंगे, जैसे य, र,
र भी दो तरीके से लिखते हैं, इसलिए दो र लिखेंगे। फिर ल व श स ह ड और ढ। ठीक है, बस यही शॉर्ट हैंड के सारे व्यंजन हैं। इसी व्यंजन से हम कोई भी शब्द बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये शब्द यही बनकर तैयार होंगे, यही हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहें, अगर यह की बात करें तो यह हम इस तरह लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरफ। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार अगर हम अगले व्यंजन की बात करें तो अगला व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ। अब फिर र को दो तरीके से लिखते हैं, तो अगला र हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत सही। देखिए, अब अगर हम बात करें अगले व्यंजन की, यानी ल, तो ल नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए, यहां हम सिंबल बना दे रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर बात करें अगले व्यंजन की, तो अगला व्यंजन जो है वो ल है, लेकिन ल को ऊपर से नीचे की तरफ ले आएंगे, इस तरफ। क्लियर हुआ? अगर बात करें व की, तो वह देखिए य का अपोजिट। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। फिर अगर अगले व्यंजन की बात करें तो अगला व्यंजन इस तरह, और फिर दूसरा वाला व्यंजन इस तरह। ठीक है, देखिए हम बनाते हैं, ये वाला व्यंजन ऊपर से नीचे इस तरफ, और ये वाला व्यंजन ऊपर से नीचे इस तरफ, एक बाएं तरफ और दूसरा दाएं तरफ। और बात करें अगले व्यंजन की, तो अगला व्यंजन जो हम लिखेंगे, एक ऊपर तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। देखिए, एक हमने ऊपर की तरफ बनाया और दूसरा हमने नीचे की तरफ बनाया। अगर बात करें हम अगले व्यंजन की, तो जो र लिखते हैं, र यानी ये वाला, इसी को अगर हम काट देते हैं तो ये आड़ा पढ़ा जाता है, जैसे सड़क में। ठीक है, और बात करें अगले व्यंजन की, अगर हम ह लिखकर, यानी ह लिखते हैं, बीच से काट देते हैं, तो ढा पढ़ते हैं, जैसे इस तरफ। समझ में आया? अब आपको करना क्या है उसको देखिए। ये आपको याद नहीं हुए होंगे अभी, याद करना कैसे है उसको देखिए। देखिए, आप अपना नोटबुक लेंगे जिस पर लाइन ड्रॉ हो, लाइन दिख रहा हो। ठीक है, आप करेंगे क्या? क ऐसे लिखेंगे, और क लिखने के बाद आप यहां क क क क क इसी तरह हर व्यंजन कम से कम 11 बार लिखेंगे, ताकि सारे व्यंजन अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जब सारे व्यंजन अच्छे से याद हो जाएंगे, तब जो है हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हमें आगे नहीं बढ़ना है, सब सीखते हुए चलना है। ठीक है, अगर हम बात करें ख की, तो ख हम इस तरह लिखते जाएंगे और अपने मन में बोलते जाएंगे, ख ख। देखिए, आप लोग काफी बड़े हो गए हैं और काफी समझदार हो गए हैं। आपको समझाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग किसी न किसी रूप में हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। देखिए, बात क्या है, किसी प्रकार बस व्यंजन को याद कर लेना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? सारे व्यंजन याद हो जाएंगे तो फिर हम आगे बताएंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है,
आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो मुझे पता है, बस ये है कि इस चीज से थोड़ा अपरिचित हैं। लेकिन हाँ, एकदम सरल रेखा में, एकदम सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए अब फिर करेंगे क्या, अगला व्यंजन फिर ऐसे लिखेंगे ग ग ग ग ग ग। ठीक है, इसी तरह आप सारे व्यंजन यानी सभी व्यंजन आप कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें घ घ घ घ घ। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे व्यंजन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो समर्थन करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा, ताकि फिर हम एनर्जेटिक होकर के पॉजिटिव थिंक के साथ फिर अगली क्लास लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।